अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा क्वीन एलिज़ाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम है। जिन कंट्रीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की हुई है। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्कॉलरशिप का बता दूं। जो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है, एक तो आपकी फुल ट्यूशन फ़ी ख़त्म हो जाएगी, आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा मंथली, आपको रिटर्न जो है इकॉनमी क्लास टिकट मिलेगी और 1 ऑफ अराइवल अलाउंस आपको मिलेगा। यानी कि एक दफ़ा जब आप वहाँ पे जाएंगे फर्स्ट टाइम तो उस वक्त भी आपको एक स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। इसकी जो उन्होंने डेडलाइन बताई हुई है वो 24 मई 2024 है। अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और कंट्री कौन सी हैं। ये देखें, एक तो इसके अंदर फिजी है, फिजी की ये वाली यूनिवर्सिटी है और इनके अंदर ये वाले कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप एडमिशन लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नीचे आए, फिर उन्होंने गाना का बताया हुआ है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो गाना के प्रोग्राम निकल आएंगे इस यूनिवर्सिटी के, जिनके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह मॉरिशस है, फिर इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, इसके बाद साउथ अफ्रीका की इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। एक ये वाली यूनिवर्सिटी है और नीचे हैं तो ये वाली यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद श्रीलंका है और श्रीलंका की ये वाली यूनिवर्सिटी है। और इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, एक तो इन्होंने आपको यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है और मज़ीद मालूमात लेनी है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप इन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर जाके मालूमात ले सकते हैं। देखें, हर यूनिवर्सिटी ने अपना ईमेल एड्रेस अलहदा दिया हुआ है। फ़र्ज़ किया इसमें से मैं एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर अप्लाई करके बताता हूँ कि आप किस तरह इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंट्री की अगर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप दूसरी कंट्री किसी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, साउथ अफ्रीका की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद श्रीलंका है, श्रीलंका में आप कर लें अगर आप करना चाह रहे हैं। इस तरह अगर कोई और मुल्क है तो उसकी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप इकट्ठा अप्लाई नहीं कर सकते अगर किसी मुल्क की उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। अभी यहाँ पे मैं आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बताता हूँ कि आपने किस तरह इसके अंदर अप्लाई करना है। फ़र्ज़ किया मैं साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धा। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर QECS। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने अभी इसको फिल करके इसके अंदर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखें, मैंने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ईमेल टाइप जो है होम है। यहाँ पे करंट एम्प्लॉयर इसको मैंने छोड़ देना है। कंट्री मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब में अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लें। इसमें सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर यहाँ से एशिया सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने टिक कर दिया और मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। ये मुझे कह रहा है कि जी आपका ईमेल एड्रेस जो है ऑलरेडी जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड है, क्योंकि पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। अभी मैं इसके अंदर सिंपली लॉगिन होऊंगा। मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, साइन इन के बटन पे, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा और पासवर्ड लिखूंगा जो मैंने पहले इसके अंदर अकाउंट क्रिएट किया था। यहाँ पे देखें, मैंने अपना ऊपर ईमेल एड्रेस लिख दिया, नीचे पासवर्ड लिख दिया जो मैंने पहले ऑलरेडी इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैं अभी लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, ये मुझे पेज के ऊपर ले आया है जिस पेज के ऊपर मैंने इसके अंदर अप्लाई करना है। यहाँ से मुझे बता रहा है पेज 1 to 10। मैंने 10 पेज जो हैं
वो फिल करने हैं और मैंने इसके अंदर अप्लाई करना है। अभी मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्वेश्चन ये मुझे कह रहा है, यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है आर यू अ सिटीजन ऑफ और डू यू हैव अ रेफ्यूजी स्टेटस कॉमनवेल्थ, मैंने कहना है यस। उसके बाद विच कंट्री डू यू हैव अ सिटीजनशिप, मैंने यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। डू यू हैव अ ड्यूल नेशनैलिटी, मैंने कह दिया नो। और मुझे एक पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी जो है अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट कर ली है, मैंने कह देना है यस। यहाँ ये मुझे पूछ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। इसने तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मुझे दे दी है। आप एक या एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट किया मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्डा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी को। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखें इस पेज के ऊपर पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ सबसे पहले तो आपने अपने टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने गिवन नेम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट को अटैच कर देना है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने आईडी कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आपने बता देना है कि ईमेल एड्रेस आपकी किस टाइप की है। मैंने यहाँ पे कर दिया है कि होम टाइप की है। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस कंप्लीट लिख देना है, इसी को आप यहाँ पे भी कॉपी कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना सिटी लिख दिया, यहाँ पे आपने अपनी स्टेट, यहाँ पे जिप कोड, यहाँ पे फिर कंट्री, यहाँ पे आपने नो कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी देखें इस पेज के ऊपर एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे आपने लिख देना है जब आपने अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट की है उसकी डेट लिख देनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देख के, और जब आपने वो फिनिश की है ये भी आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देखना है और यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपने कंट्री लिख देना है अपना, और यहाँ पे आपने लिख देना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने बैचलर की डिग्री की है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिख देना है, ये भी आपने ट्रांसक्रिप्ट से लिख देना है, और यहाँ पे आपने डिग्री टाइप लिख देनी है। जैसे यहाँ पे ये देखने लिखा है BSc या BA, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख देना है फाइनल ग्रेड ऑब्टेन्स, कितने % आपके मार्क्स हैं अंडर ग्रेजुएट में, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 2 इयर्स बैचलर है, 2 इयर्स मास्टर है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे BA का लिख दें और यहाँ पे मास्टर का लिख दें। नीचे है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो है उसको यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपने अपने अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है, डिग्री आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और ट्रांसक्रिप्ट जो है अंडर ग्रेजुएट की वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद नीचे हैं तो यहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ है। अगर तो आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं और कब से कब तक, वो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। और इस तरह अगर आप मोर है तो मोर भी आप कर सकते हैं। मोर रोल्स एंड एक्टिविटी, इसके अंदर आप उनको बता सकते हैं अगर आपने कोई और चीज़, यहाँ पे तो आपने जॉब टाइटल लिखना है, अपने हिसाब में आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर 2, एम्प्लॉयर 1, एम्प्लॉयर 2, इस तरह करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद 3, अगर नहीं आपके कोई है जॉब आपने कोई नहीं अभी तक की हुई तो इसको आप छोड़ दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये लाजमी नहीं है रखे हुए। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पेज। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर ये आपको कह रहा है कि जी आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपने एडमिशन लेना है। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी की साइट को खोल लें और उसका जो कोई मास्टर का जो 2 इयर्स का प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ये देखिए मैंने इस यूनिवर्सिटी की साइट को खोला, यहाँ पे आके मैंने मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है, फुल टाइम प्रोग्राम है। मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे आके लिख दिया है। यहाँ से मैंने फिर इसको मास्टर को सिलेक्ट कर लिया है।
नीचे है, फिर ये आपसे पूछा कि पहले आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है साउथ अफ्रीका की, तो मैंने इसको कह दिया नो। जो स्टडी प्लान एंड इंटेंडेड आउटकम, तो ये मुझसे पूछ रहा है। यहाँ पे आप आएँ तो आप इन क्वेश्चंस का इनको आंसर दे दें। क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लें। आप यहाँ पे फिर नीचे हैं तो यहाँ पे इसका आंसर दे दें। नीचे फिर आए स्टेटमेंट 2, डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड पोस्ट स्टडी आउटरीच, तो यहाँ पे आपने इनको बता देना है कि जी इसका आपको इसका फ़ायदा क्या होगा, इम्पैक्ट इसका क्या होगा जो आप इसके अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं। और पोस्ट स्टडी आउटरीच, पोस्ट स्टडी के बाद जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसका क्या आपका इसका आउटकम है, आउटरीच है। तो ये नीचे फिर उन्होंने इसके भी उन्होंने आपको आंसर दिए हुए हैं। इन आंसर्स को आप पढ़ लें, इस हिसाब से आप यहाँ पे इसका जवाब दे सकते हैं। एक एक करके आप इस आंसर को यहाँ पे लिख लें, बाद में इनका आप जवाब दे दें। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसी को कॉपी करके लिख रहा हूँ, इसलिए कि आपने अपने हिसाब में इसके जवाब यहाँ पे लिखने हैं। नीचे फिर आए, नीचे आने के बाद इन्होंने पूछा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि जी आप हमें बताएं कि जी किस तरह ये सस्टेनेबल होंगे डेवलपमेंट गोल के, कि जो आप स्टडी जो आप चूज़ कर रहे हैं वो किस तरह इनमें से किन किन चीज़ों के साथ वो मैच कर रही है। तो आपने इसका इसमें से 2-3 सेलेक्ट कर लें जो आपने कोर्स को सिलेक्ट किया है, किस तरह वो उसके साथ मैच हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ से 3 को सिलेक्ट कर लिया है, क्वालिटी एजुकेशन है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ है, और ये मेरे जो हैं ये इसके साथ मैच कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। नीचे फिर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि जी जो आपने ऊपर सेलेक्ट किए हैं हमें थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करके बता दें। हाउ विल योर प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यू हैव सेलेक्टेड अबव, तो आपने उसका यहाँ पे इनको बता देना है। नीचे फिर उसने पूछा हुआ है क्रिएटिंग नेटवर्क्स, कि किस तरह ये नेटवर्क क्रिएट होगा, मतलब कि किस तरह ये हेल्प करता है कि जी आपने जो स्टडी वगैरह सेलेक्ट की है, जो स्टडी आप करना चाह रहे हैं, किस तरह ये फ़ायदामंद है लोगों को आपस में मिलाने में, या बाकी इस टाइप की चीज़ें। आप यहाँ से पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है इनहेंस कोलैबोरेशन एट होम एंड थ्रू आउट द कॉमनवेल्थ, तो वही चीज़ है कि किस तरह ये नेटवर्क को बढ़ाती है ये वाली स्टडी। आपने इस हिसाब से यहाँ पे इसको भी आपने बयान कर देना। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपने 200 से लेके 400 वर्ड्स के अंदर इसको बयान करना है। ये सारा कुछ आप एक दफ़ा पढ़ लें, आसान सा है। इसको आप करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अभी मैं नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी देखें मैं 6 पेज के ऊपर आ गया हूँ। अभी मैंने इसको फिल करना है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 6 के ऊपर ये आपसे रेफरेंसेस मांग रहा है कि आप रेफरेंस प्रोवाइड करें। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, प्रोफेसर का यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे आपने जॉब टाइटल लिख दिया प्रोफेसर का भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं उसका भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने जो रेफरेंस लेटर है उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी तरह आपने सेकंड प्रोफेसर का, या जहाँ पे आप कोई और काम कर रहे हैं, आपका वहाँ पे कोई मैनेजर है जिसका आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ पे नाम लिख दें, फुल नेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जॉब टाइटल, और यहाँ पे आप रेफरेंस लेटर को अपलोड कर दें। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये देखिए आपसे पूछ रहा है प्राइवेसी एंड कंफर्मेशन, पेज नंबर 7 के ऊपर। आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, इसलिए कि ये बता रहा है कि आप अपना नाम लिख के कन्फर्म करें कि जी जो चीज़ें आपने इसको बताई हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर दोबारा नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर दें। मैं इसके ऊपर अब क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें इस पेज के ऊपर ये मुझसे पूछ रहा है पेज नंबर 8 के ऊपर कि आप हमें बताएं कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। यहाँ से आपने कोई भी किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है अदर स्कॉलरशिप्स वेबसाइट, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर अब क्लिक करता हूँ। अभी ये देखें मुझे ले आया है पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें बता रहा है जो मैंने इसको बताई थी। आप इनको एक दफ़ा चेक कर लें। कंट्री पाकिस्तान बता रहा है, ड्यूल नेशनैलिटी नो बता रहा है,
इस तरह ये बाकी चीज़ें जो चीज़ें मैंने इसको प्रोवाइड की हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इसको प्रोवाइड किए हैं, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, हर चीज़ ये आपको एक दफ़ा दोबारा बता रहा है। ये देखें, नंबर्स बता रहा है, डिग्री बता रहा है। इसके बाद नीचे हैं तो आपको आपने एम्प्लॉयर का इसको कुछ नहीं बताया था, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। नीचे वो मुझे दोबारा बता रहा है जो जो मैंने इसको योर स्टडी प्लान एंड इंटेंडेड आउटकम मैंने जो इसको बताया वो मुझे बता रहा है। ये देखें यहाँ पे जो मुझे डिटेल बता रहा है, कोर्स डिटेल, ये वाला जो मैंने प्रोग्राम इसको सिलेक्ट किया है एडमिशन के लिए, और क्वालिफिकेशन टाइप मैंने ये की है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद ये सारा कुछ जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो मैं यहाँ पे आके सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इस तरह करके मेरी जो एप्लीकेशन है इनको सबमिट हो जाएगी। ये पेज 10 है, इसके बाद जो है पेज 11 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब इसको मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो पेज 11 पे ये चला जाएगा। इस तरह करके मैं इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।